Hello students, this is Amandeep Kaur. Today I am here with the video of day 8 from unit 2. So student, in our previous video we were discussed about the resources like land, soil and the other natural resources. Now today we are going to study about the water as a resource, because we know that water is an essential part of our life, and we can't stay or live without water. So we have to also conserve or prevent the water resource. वाटर इज़ अ विटल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स. वाटर एक ऐसा रिन्यूएबल रिसोर्स है. रिन्यूएबल कैसे होता है ये? जैसे कि अभी हमें रिवर से वाटर प्रोवाइड हो रहा है, देन वो वाटर उस वाटर का इवेपोरेशन भी होता है, हमें एज अ रेन प्रोवाइड होता है वाटर, रिवर से हमें प्रोवाइड होता है. तो वो एक रिन्यूएबल रिसोर्स है जो हमें कंटिन्यूसली नेचर से मिलता रहता है. इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ नीडिड फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट. क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रिसोर्स क्यों है? बिकॉज इट इज़ नीडिड फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट. क्योंकि ये लाइफ को स्पेंड करने में, अगर हमने अपना लाइफ को स्पेंड करना है, तो उसके लिए हमारा वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा एसेंशियल रिसोर्स है. बिकॉज अगर हम वाटर का यूज़ नहीं कर सकते, वी आर टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ सिंपली एग्जाम्पल ऑफ ड्रिंकिंग, कि अगर हम लोग पानी नहीं पीते हैं तो जो हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी या किसी भी टाइप की जो भी एनर्जी है तो वो लो होने लग जाती है. सो इन दिस वे वाटर इज़ एन इसेंशियल रिसोर्स ऑफ वाटर, एंड वी नीड फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट. और हमें पानी की ज़रूरत की होती है अपनी लाइफ को एग्जिस्ट करने के लिए. देर आर द मैनी यूजेस डे टू डे. बहुत सारे यूजेस हैं हमारे डे टू डे की लाइफ में वाटर के. इन एग्रीकल्चर में हम वाटर का यूज़ करते हैं फॉर इरीगेशन अवर क्रॉप्स. For in industrial, there are many uses in the industrial areas of water. Household works में हमें बहुत ज़्यादा नीड होती है वाटर की, फॉर वॉशिंग, फॉर क्लोथिंग, फॉर ईटिंग, फॉर ड्रिंकिंग, फॉर cleaning, and for the recreational use and the environmental activities. 3/4 of the earth surface is covered with water. As you know, the earth का जो 3/4 पार्ट है वो वाटर से कवर्ड है. फ्रेश वाटर ओनली 2.7% ऑफ वाटर इज़ ओनली फ्रेश वाटर. हम 3/4 पार्ट जो अर्थ का 3/4 पार्ट जो अर्थ का है वो वाटर से कवर्ड है. लेकिन बट जो 3/4 पार्ट है उसमें से सिर्फ 2.7 पार्ट ऐसा है जो फ्रेश वाटर है. जो बाकी का जो बचा हुआ वाटर, रेस्ट ऑफ द वाटर क्वान्टिटी है, वो कौन सा वाटर है? सॉल्टी वाटर है, जो हमें सी और ओशियंस में से मिलता है. फ्रेश वाटर इज़ ओनली ऑन 2.3%. और उसमें से भी ओनली 1% ऑफ फ्रेश वाटर इज़ अवेलेबल एंड फिट फॉर द ह्यूमन यूज़. लेकिन 2.7% में से भी 1% वाटर ही ऐसा फ्रेश वाटर है जो हमें पानी, मतलब कि जो अवेलेबल है हमारे ड्रिंकिंग के लिए एंड फिट फॉर द ह्यूमन यूज़, और जो हमारे हेल्थ के लिए फिट होता है, जो हमारे यूज़ के लिए अच्छा होता है. ओनली 1% ऑफ द वाटर. 100% में से 2.7% वाटर ऐसा है, फ्रेश वाटर है, जो हमारे ह्यूमंस के लिए है. और उसमें से भी 1% वाटर ऐसा है जो फ्रेश वाटर है, और बाकी का जो वाटर है वो सॉल्टी वाटर है, जो हमारी हेल्थ के लिए फिट नहीं होता. फ्रेश वाटर इज़ देयर फॉर द मोस्ट प्रीशियस रिसोर्स ऑन द अर्थ. इसीलिए जो फ्रेश वाटर है वो अर्थ का जो सबसे प्रीशियस रिसोर्स है. प्रीशियस मतलब बहुत ज़्यादा कीमती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कम वाटर ऐसा है जो हमारे ह्यूमन यूज़ के लिए जो बाकी बचता है. ग्लेशियर आर द रिसोर्स ऑफ फ्रेश वाटर. ग्लेशियर्स जो हैं वो भी फ्रेश वाटर का ही एक एग्जाम्पल है. बिकॉज जो ग्लेशियर्स का वाटर होता है वो मेल्ट होने के बाद रिवर्स में चला जाता है, जो हमारे ड्रिंकिंग के लिए बाद में यूज़ होता है. इफ़ इट इज़ फाउंड एज अ ग्राउंड वाटर. अब हम देखते हैं कि जो ग्राउंड वाटर है वो हमें ग्राउंड वाटर से भी अवेलेबल होता है. जो ग्लेशियर्स का वाटर है वही हमें एज अ ग्राउंड वाटर भी अवेलेबल होता है, लाइक बोरवेल और हैंडपम्प्स किए जाते हैं. अंडरग्राउंड वाटर को अप पे लाने के लिए उसको बोरवेल्स किए जाते हैं, जिससे हमें वाटर प्रोवाइड होता है एज अ सरफेस वाटर इन द रिवर्स एंड एज वाटर वेपर इन द एटमोसफेयर. और एज अ वाटर वेपर भी जो हमारे पास पानी है वो आता है वाटर वेपर के थ्रू भी. फ्रेश वाटर इज ग्राउंड वाटर में आपको पता लग गया क्या एग्जांपल है ग्राउंड वाटर का, लाइक बोरवेल एंड हैंडपम्प्स. फ्रेश वाटर एज अ वाटर वेपर से भी हमें फ्रेश वाटर प्रोवाइड होता है, रिवर से हमें फ्रेश वाटर प्रोवाइड होते हैं. We learn more about the water as a resource and its availability and its conservation.
as we conserve the other resources that we are in our previous classes, we are learn the conservation ways of the resources कि हमने other resources के conservation के ways को भी हमने learn किया. So in this way we are also learn about the water conservation कि हमें water का भी conservation करना चाहिए, because it is an essential resource of our life, because we can't stay without it and we can't exist our life without it, एंड वी कांट थिंक अबाउट टू लीव विदाउट इट कि हम इसके बिना रहने की सोच भी नहीं सकते, बिकॉज इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स ऑफ अवर लाइफ. So student, here your topic is completed about the water as a resource. Hope you are understanding the all topics, and please watch these revision videos on the daily basis and send me your revision work on my personal window. And student, you know about the unit test of yours, and they are starting very soon, so please prepare for the unit test. Thank you and have a nice day.